स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर 5 को स्टार्ट कर रखा है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी अपन ने जो टॉपिक ले रखा था वो सेल डिवीजन का स्टार्ट कर रखा था। सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम लोग क्लियर भी कर चुके हैं, यानी मैंने आप लोगों को माइटोसिस जो डिवीजन है उससे रिलेटेड स्टडी करवा रही थी। माइटोसिस डिवीजन, what means of the mitosis divisions? A cells divide into the two daughter cells, the chromosomes number becomes same. कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सेंड भी किया था, इसका मीन्स वो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। तो उन स्टूडेंट्स के तो आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स के नहीं आने वाला क्योंकि आप लोग रेगुलर स्टडी नहीं करते हो। तो वहाँ देखिए हम लोगों ने जो माइटोसिस डिवीजन है उसको डिवाइड किया था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज तक मैंने आपको बता दिया था। टेलोफेज में अपन ने क्या बताया था कि एक सेल्स के अंदर टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। कौन सी फेज के अंदर हुआ है ये? टेलोफेज में, क्योंकि माइटोसिस जो डिवीजन था उसको अपन ने ग्रुप्स में डिवाइड किया था ना। कौन कौन से ग्रुप्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? प्रोफेज, देन द सेकंड इज द मेटाफेज, एनाफेज, एंड फोर्थ इज द टेलोफेज। किया था ना डिवाइड इसमें। तो देखिए टेलोफेज में अपन ने क्या बताया था कि ये सेल्स है, इसमें ये साइटोप्लाज्म है, और एक सेल्स में कितने न्यूक्लियस आ चुके हैं? 2 न्यूक्लियस आ चुके हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये जो साइटोप्लाज्म है ना, इस साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? ऑर्गेनल्स है और जेली लाइक सब्सटेंस है। तो इस साइटोप्लाज्म का क्या होगा? डिवीजन। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो कितनी सेल्स बन जाएगी? 2 सेल्स बन जाएगी। अब वो 2 सेल्स देखिए साइटोप्लाज्म में डिवीजन कैसे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में जो डिवीजन है यानी साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म में डिवीजन एक तो होता है एनिमल सेल्स में बेटा, एंड द सेकंड इज द प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंट होते हैं ना। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो पर फर्स्ट ऑफ ऑल यानी टेलोफेज तो है ये, टेलोफेज के बाद में अपन करेंगे एनिमल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में डिवीजन। डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म इन द एनिमल सेल्स। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन इसमें ऐसे अंदर की तरफ होगा। आपने कई बार देखा है कुछ चीजें ऐसे लचीली हो जाता है, अंदर आप ऐसे दबाते हैं, उसको प्रेशर करेंगे तो वो कैसी हो जाती? सिकुड़ जाती है ना। तो ऐसे ही यहाँ से जो यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगेगा? दोनों साइड से इसे प्रेशर लगेगा, बाहर से इस पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा, और प्रेशर लगने की वजह से देखिए ऐसी फॉर्म हो जाएगी। कैसी फॉर्म बन गई? ऐसी फॉर्म्स बन जाती। किसकी बात कर रही हूँ मैं? एनिमल सेल्स की बात कर रही हूँ। एनिमल सेल्स जैसे अपनी बात मान लेते, अपने के अंदर यहाँ ये जो फॉर्म बनी है ना, इसको फ्यूरो बोलते हैं, दरार है ना, खांच भी बोल सकते हो आप हिंदी में जी। ये फ्यूरो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये फ्यूरो बाहर की साइड बना है तो ये धीरे 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 कहाँ जाएगा? इनर साइड में जाता है। द फ्यूरो gradually increase periphery to the center, increase periphery to the center, periphery से सेंटर की तरफ क्या हो जाता है? ये इंक्रीज हो जाता है। समझ में? इन द लास्ट सिचुएशंस ए सेल्स डिवाइड इनटू द 2 सेल्स। देखिए एक सेल्स किस में डिवाइड हो गई? 2 सेल्स में डिवाइड हो गई। द क्रोमोसोम नंबर से दिस इज नोन एज द क्लीवेज। तो एनिमल सेल्स के अंदर किस मेथड से साइटोप्लाज्म होता है? क्लीवेज मेथड से साइटोप्लाज्म होता है। याद रख लोगे ना। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एक सेल्स में डिवीजन इस तरह, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर एक सेल्स में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस होते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस या आफ्टर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस,
two division start in the cytoplasm. In the animal cells, the division of the cytoplasm through the cleavage method. In this process, to form a furrow in the cells, the furrow increase inner sides. The furrow increase inner sides. In the last situations, a cells divide into the two cells. This cells is known as the daughter cells and this method is known as the cleavage method. क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स के? चलिए तो प्लांट सेल्स में बता दूं अब साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल्स में डिफरेंट होता है थोड़ा सा, क्योंकि प्लांट सेल्स में क्या बनती है बेटा, उसमें सेल वॉल बनती है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। देखिए अपन प्लांट सेल्स की बात करती हूँ मैं, तो ऐसी टीलोफेज बना लूं, वहां पर भी ये लीजिए ऐसे मैंने टीलोफेज बना दी। टीलोफेज में कितने न्यूक्लियस होते हैं, जल्दी से बोलिए, टू न्यूक्लियस। टू न्यूक्लियस होते हैं ना टीलोफेज में, और यहाँ पे ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया, पता है आपको? अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि कुछ सब्सटेंस होंगे, द सब सब्सटेंस डिपोज्ड इन द मिडल ऑफ द सेल्स। लीजिए डिपोज का मतलब इकट्ठे होना। सब सब्सटेंस डिपोज इन द मिडल ऑफ द सेल्स। दिस सब्सटेंस इंक्रीज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। किधर की तरफ ग्रो करेंगे, बीच में तो बने हैं और साइड में ग्रो करेंगे। ग्रो टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ग्रो टुवर्ड्स द पेरिफेरी, दोनों साइड में जा रहे हैं ना। अब और देखिए आगे कहां तक पहुंच गए, then to form a plate, this plate is known as the cell plate. इस प्लेट को क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। then after a plant cells divide into the two daughter plant cells. एक प्लांट सेल्स किस में डिवाइड हो गई, टू डॉटर प्लांट सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो देखिए मैंने क्या बोला, मिडल से एक प्लेट बनती है और कहाँ जाती है, पेरिफेरी तक जाती है। मिडल से एक प्लेट बनेगी और कहाँ जाएगी, पेरिफेरी तक जाएगी। उस प्लेट को क्या बोलते हैं, सेल प्लेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेल प्लेट बोलेंगे उसको, है ना। तो इसीलिए प्लांट्स में साइटोप्लाज्म में डिवीजन किस मेथड से होता है, सेल प्लेट मेथड से। किससे होगा, सेल प्लेट मेथड। ठीक है, एनिमल में किससे होता है, क्लीवेज मेथड से होता है। अब यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है। अब माइटोसिस डिवीजन देखिए होता कहाँ का है, आप ध्यान में बत देखिए। एक तो क्या होगा, वाउंड फिल करने में काम, जैसे अपने चोट लगती है, बॉडी इंजर्ड होती है, तो सेम जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको फिलअप करने के लिए। तो एक तो क्या हो गया, फिल द बाउंड्स। सेकेंड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। तो याद रख लोगे आप। चलिए नेक्स्ट डिवीजन की मैं बात करूंगी, मियोसिस। बस उसकी डेफिनेशन करवाएंगे, आपके सिलेबस में ओनली डेफिनेशन ही है, उसकी इतनी डिटेल नहीं है। चलिए अपन बात करते हैं मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन आज ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मियोसिस डिवीजन या अपन इसको बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन में देखिए क्या होता है, एक पेरेंटल सेल्स, जैसे डिप्लॉइड होती है ना पेरेंटल सेल्स, डबल 46 है ना। एक पेरेंटल सेल्स डिवाइड द टू सेल्स, डिवाइड द टू डॉटर सेल्स द सेम साइज बट क्रोमोसोम्स नंबर हाफ। क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं, 46, तो यहाँ क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, एक पेरेंटल सेल्स डिवाइड इनटू द डॉटर सेल्स, द क्रोमोसोम्स नंबर बिकम हाफ। उसमें कैसे थे, क्रोमोसोम बिकम नंबर सेम बट हेयर क्रोमोसोम बिकम नंबर हाफ। इतनी बात क्लियर हो गई सभी के। अब याद देखिए मियोसिस जो डिवीजन है इसमें एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट,
कैसा होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड द सेकेंड इज द मियोसिस सेकेंड. Meiosis first is known as the reduction division. Is known as the reduction division. अब यहाँ मियोसिस में देखिए क्या होगा, मियोसिस के अंदर यानी कि एक जो डिपेलोइड सेल्स है उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर डॉटर सेल्स बनेंगे तो हाफ हो जाएंगे. ये मियोसिस फर्स्ट हो गया. मियोसिस सेकेंड में देखिए क्या होते हैं, ये जो डॉटर सेल्स है ना ये फर्दर डिवाइड. The daughter cell, both daughter cells are further divided to form the four daughter cells, but chromosomes number same. वापस देखिए यहाँ क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं 46. यहाँ आते आते क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हो गए 23. दो सेल्स बनी. अब ये 23 वाली जो दोनों सेल्स बनी है ना, ये दोनों सेल्स भी दो पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है. लेकिन यहाँ 23 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 23 तो सेम हो गया ना. यानी कि सेकेंड मियोसिस डिवीजन में क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल बट क्रोमोसोम्स नंबर आर सेम. Increase the number of cells but chromosomes number are same in the meiosis second. तो मियोसिस में कितनी सेल्स बनती है, 4 सेल्स बनती है. ध्यान में रखिएगा 2 सेल्स तो कब बनी, मियोसिस फर्स्ट के समय बनी, और बाकी के फिर 4 कहाँ हो गए, 2 कहाँ हो गए मियोसिस सेकेंड में. और माइटोसिस में एक सेल से 2 ही बनती है. ठीक है, यहाँ एक सेल से कितनी बनती है 4. अब इसके देखिए कहाँ कहाँ होता है ये डिवीजन, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको याद है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं बेटा, गैमिट्स बनते हैं ना. एक तो क्या बनता है मेल गैमिट और एक क्या बनता है फीमेल गैमिट. तो मैंने आपको 8th क्लास में बताया था गैमिट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते. तो वो हैप्लोइड ऐसे होते. आपके ज्यादा डिटेल नहीं है इसीलिए अपन भी इतना ही करेंगे. हायर जो क्लासेज होगी वहां पे इसकी डिटेल्स दे रखी है. अब आपको आंसर क्या बताना है, देखिए आप ध्यान रखें माइटोसिस के अंदर 2 सेल्स बनती है बट क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं. मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल्स बनती है, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होते हैं. मियोसिस सेकंड में 4 सेल्स बनती है बट क्रोमोसोम्स के नंबर उतने ही हैं जितने मियोसिस फर्स्ट में थे. अब हाफ नहीं होंगे तो यहाँ आप सोचो कि 23 का भी हाफ हो जाएगा, नहीं 23 का हाफ नहीं होगा, 23 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय गैमेट फॉर्मेशन होता है, तब कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, मियोसिस रिप्रोडक्शन होता है. क्या होता है, मियोसिस रिप्रोडक्शन होता है. क्लियर हो गया. चलिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें काफी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी स्टूडेंट्स चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले एक तो, ताकि आपको सभी वीडियो टाइम पे अवेलेबल होते रहें. पीछे कोई वीडियो अगर छूट भी गया है तो आप वहां से अच्छे से लर्न कर लो, वापस देख लो. जैसे मान लीजिए मैंने आज की क्लास अटेंड की बट आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा, तो आप वो चैनल पे है वो वीडियो, तो पहले वो वीडियो देख लो फिर ये वाला देख लो ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए. तो सभी के सभी स्टूडेंट जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे. वीडियो को देखने के बाद में उसे लाइक भी कर दीजिए कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चों ने वीडियो देख लिया है. चलिए अब आ रही क्वेश्चंस की बात, तो क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं वीडियो देखने के बाद में. तो आज का क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि व्हाट मीन्स ऑफ द मियोसिस डिवीजन, कि मियोसिस डिवीजन किसको बोलते हैं. ठीक है, ये आपका आंसर है.